our name of our topic is matter around us is pure. मैटर प्योर है क्या? तो प्योर अब सब्सटेंस से बना हुआ है मैटर, राइट? क्योंकि हमने अभी कैटेगराइजेशन देखा कि मैटर इज मेड अप ऑफ सब्सटेंस, तो वो सब्सटेंस प्योर है क्या, उस पे से हम बता पाएंगे ना कि मैटर प्योर है क्या। तो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? तो प्योर सब्सटेंस इज नथिंग बट विच इज मेड अप ऑफ only one kind of particle. Okay, so only yes, Yash asking can you give example of element? तो element का example है, मैंने बताया बहुत सारा, जैसे कि आयन। ओके, आयरन रॉड जो है वो एलिमेंट हुआ। कोई भी सिल्वर ज्वेलरी ले लो, प्लैटिनम मेटल ले लो, और कोई भी कॉपर मेटल, कोई भी मेटल ले लो, तो इट इज इन इट्स प्योर फॉर्म, ये क्या हुआ, एलिमेंट हुआ। ओके, तो ये सब क्या हुआ, एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। ओके, सो नाउ प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, उसमें दूसरा कोई पार्टिकल ऐड नहीं चाहिए। लाइक मिल्क है, तो मिल्क इज मेड अप ऑफ बहुत सारे विटामिन प्रोटीन्स है, तो वो प्योर नहीं हुआ क्या? प्योर है। बट उसके अलावा अगर उसमें आप कुछ भी ऐड कर देते हो, जैसे कि कुछ भी वाटर ऐड कर देते हो, उसमें कुछ भी ऐड कर देते हो, तीसरी चीज, तो वो क्या हुआ, इट इज नॉट प्योर मिल्क। तो दैट इज सेम इन इन केस ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि एक ही तरह के पार्टिकल होना चाहिए, है ना? एज वी नो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल इन मैटर, सब कुछ पार्टिकल से बना हुआ है जो भी मैटर में है। ओके, जैसे ये लैपटॉप है, फोन है, सब पार्टिकल से बने हुए हैं। तो ये जो पार्टिकल है, अगर ये एक ही सब्सटेंस के है, एक ही विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक ही काइंड के पार्टिकल से बने हुए हैं, जैसे कि ये प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम ये क्या है, पूरा इसके अंदर ये जो दिख रहा है हमको मेटल, इसके अंदर पूरा क्या है, प्लैटिनम ही है। मतलब नथिंग एल्स इज एडेड, कोई और चीज एडेड नहीं है, तो इट विल बी नोन एज प्योर प्लैटिनम। अब ये क्या हो गया, इट इज प्योर। अगर मैं इसमें थोड़ा गोल्ड ऐड कर दूं, तो नाउ इट इज इम्प्योर वन। मतलब इम्प्योर का मीनिंग क्या हुआ कि इसमें और चीज हमने कोई ऐड कर दी है, किसके अलावा, प्लैटिनम के अलावा। अगर गोल्ड है तो गोल्ड में भी गोल्ड के ही एलिमेंट्स और पार्टिकल्स होना चाहिए, अगर उसमें प्लैटिनम ऐड कर दो तो वो भी क्या हो जाएगा, इम्प्योर। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, दैट इज विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो हमने देखा कि सब प्योर सब्सटेंस इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस दो टाइप का होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो अब कंफ्यूजन सबको आ गया होगा कि अब एलिमेंट तो ठीक है कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, लेकिन कंपाउंड कैसे प्योर हो सकता है ना? तो हम कंफ्यूजन दूर करेंगे आपका। सबसे पहले तो एलिमेंट है, तो एलिमेंट है तो मैंने बताया कि सपोज आयरन रॉड है कुछ, तो आयरन रॉड में आयरन के ये जो है पार्टिकल्स दे आर अटैच टू ईच अदर, है ना? तो वो जो एलिमेंट हुआ, वो क्या हुआ, इट कंटेन्स ओनली आयरन, है ना? एक ही टाइप के पार्टिकल है, तो अब ये प्योर हुआ क्या? यस इट इज, yes it is pure one. Okay, so this is known as प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस का टाइप ही है एलिमेंट। तो एलिमेंट इज नथिंग बट सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसको हम दो और मीन्स दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस में स्प्लिट नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। लाइक मैंने बता दिया अभी बहुत बार एग्जांपल दे दिया, सिल्वर दे दिया, आयरन दे दिया, रॉड गोल्ड दे दिया, कॉपर, कोई भी मेटल ले लो, कोई भी मेटल, उसमें क्या है, अगर सिर्फ वही मेटल एडेड है तो इट इज नोन एज एलिमेंट। मतलब एटम क्या चाहिए हमको, सेम चाहिए हमको, दूसरा उसमें एडेड कुछ भी नहीं चाहिए, उसका ही एटम चाहिए। तो यहाँ पे आयन का एग्जांपल अच्छे से दिया हुआ है, तो इट इज नोन एज एलिमेंट। ओके, तो अब एलिमेंट समझ गया। तो एलिमेंट के भी टाइप्स है भाई, एलिमेंट है तीन टाइप के, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल्स का हमने लास्ट टाइम देखा था पूरा कि व्हाट आर मेटल्स, नॉन मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं उनके एग्जाम्पल देखे थे, लाइक एल्यूमिनियम है मेटल्स में, कॉपर है, गोल्ड है, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेटल्स में, जितने मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं मेटल्स में। तो मेटल्स के हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में देखे थे हमने।
मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें देखा था कि मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तभी तो हमारे घर के जो वायर होते हैं, तो वायर को कभी तोड़ के देखा होगा तो उसके अंदर से कॉपर का थ्रेड निकलता है, कॉपर कलर। सो दैट इज नथिंग बट क्यों है वो अंदर उसके, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, दैट इज मेटल अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास, है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट भी पास होती है मेटल में से, जैसे गोल्ड है, उसको गर्म करके देखो, होता है ना गर्म, तो इसलिए मेटल्स आर नोन एज कि उनमें से गुड कंडक्टर्स है। फिर उसके अंदर देखा था कि डक्टाइल है मेटल, डक्टाइल मीन्स वायर में कन्वर्ट होते हैं। फिर उसके बाद में मेटल मैलिएबल है, मैलिएबल मीन्स थीन शीट में कन्वर्ट होते हैं, लाइक थीन शीट मतलब जैसे मेटल का हम शीट बना सकते हैं, जैसे कोई, जैसे अभी प्लैटिनम देखा था तो उसको भी हम हैमर से मार मार के उसका पतला सा कोई शीट भी बना सकते हैं, लाइक एल्यूमिनियम भी, जैसे एल्यूमिनियम के हमारे पास बर्तन होते हैं, बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं, तो यूटेंसिल्स में आप देख सकते हो कि उनमें एकदम, अगर एल्यूमिनियम की प्लेट है तो इट इज थीन वन, तो उसको क्या करते हैं हम, थीन करते हैं, राइट। फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम फॉइल होता है, एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें हम खाना पैक करते हैं, तो खाना पैक करते हैं तो इट इज नथिंग बट मेटल, वो मेटल ही है, बट उसको हमने क्या किया, थीन शीट में कन्वर्ट कर दिया। तो इट इज मेटल के ऐसे प्रॉपर्टीज है, that is malleability, then ductility, that is metals are ductile। वो लास्ट टाइम हमने पूरा डिटेल में देखा था, सोनोरस, सोनोरस में स्कूल की जो घंटी बजती है, तो मतलब जिस मेटल को अगर आप कोई चीज से हैमर से कोई मारो और अगर वो आवाज करता है, जिस भी चीज को अगर आप हाथ से मारो, मेटल से मारो, किसी भी चीज से मारो, अगर वो आवाज करता है तो इट इज नथिंग बट मेटल, अगर वो आवाज नहीं करता है तो नहीं है मेटल। ओके, फिर उसके बाद में हार्डनेस, उसके बाद में लस्टर, लस्टर मीन्स चमक, अगर मेटल, शाइनी। हाँ मेटल अगर कोई भी चीज अगर चमकती है तो वो मेटल हो सकता है। हम देखते हैं एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सब चीजें क्या है, चमकती, इनमें चमक होती है, लस्टर होता है, तो इट इज नोन एज मेटल। तो उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है कि ये एक्सेप्शन नहीं होता है, लाइक मेटल जो है वो हार्ड होते हैं, दैट इज सॉलिड इन नेचर, सॉलिड ही होता है ना, जैसे हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, तो सॉलिड नेचर होता है उनका, है ना। बट अगर हम देखें तो मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो कि क्या है, लिक्विड इन नेचर। ये जो है हमको 10th में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, जस्ट अभी मैंने आपको ऊपर ऊपर बता दिया कि मेटल की इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, और लास्ट टाइम हमने बहुत डिटेल में देखा था, जो एब्सेंट थे उनके लिए मैं वीडियो भेज सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो प्रेजेंट थे उनको बहुत ही ज्यादा रिपीट हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिपीटिंग मच, फिर भी कर रही हूँ। ओके, सो नॉन मेटल इज नथिंग बट इट इज अपोजिट ऑफ मेटल, मेटल के अपोजिट, जैसे लस्टर नहीं दिखाएगा, चमक नहीं दिखाएगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी, हीट भी नहीं पास होगी। हीलियम गैस का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कार्बन का एक अच्छा एग्जांपल है नॉन मेटल का, कार्बन जो है, कार्बन जो है, तो कार्बन आप सबको पता है, तो ये जो चीजें हैं इनको बोलते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जो है, तो नॉन मेटल में से मेटल की प्रॉपर्टीज निकाल दो तो इट इज नॉन मेटल, मतलब डक्टाइल है क्या, नहीं, कार्बन को आप थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, कार्बन को, नहीं, कोयला है, कोयले को थीन शीट में कन्वर्ट करोगे, नहीं हो पाएगा, वायर में कन्वर्ट करोगे, नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे कि कार्बन इज ए नॉन मेटल, जो कि मेटल की प्रॉपर्टीज दिखाता ही नहीं है, डक्टिलिटी नहीं, मेलाबिलिटी नहीं, और कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं। और नॉन मेटल्स जो है वो कौन से स्टेट में दिखते हैं, तो वो दिखते हैं सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, और गैसेस में भी कोई नॉन मेटल एक होता है, जैसे हमने यहाँ पे हीलियम देखा है, हीलियम इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस भी, ओके। और ओके, सो अब है मेटलॉइड्स, अब हमको देखना है कि व्हाट आर मेटलॉइड्स। मेटल नॉन मेटल तो भाई सबको समझ गया कि क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम पूरा पढ़ाया था। अब होता है मेटलॉइड्स, तो मेटलॉइड्स क्या होता है, तो मेटलॉइड्स कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब अब कोई क्वेश्चन नहीं, जैसे अगर आपको मेटल की प्रॉपर्टी मैं बताऊं तो आपको क्वेश्चन आएगा कि मैम कोई कोई नॉन मेटल मेटल की प्रॉपर्टी दिखाता है और कोई कोई मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दिखाता है, ऐसे कैसे होता है। तो ये जो होते हैं तो उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स।
मेटलॉइड्स क्या दिखाते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, किसकी किसकी, मेटल की भी और नॉन मेटल्स की भी, मतलब दे बिहेव एज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, हम उसको उनको दोनों भी प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। लाइक कभी कभी सपोज अगर आप मेटल को हीट मतलब जो मेटलॉइड्स है उनको अगर हीट करो तो हीट करने के बाद वो मे बी मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखाने लग जाए, क्योंकि मेटल्स आर पुअर सॉरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो मेटल की प्रॉपर्टी दिखाने लग जाएंगे, और जैसे ही कूल करो तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दिखाने लग जाएंगे। तो ऐसे भी मेटलॉइड्स होते हैं, तो इनको बोलते हैं मेटलॉइड्स, जो कि क्या है, दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, दैट इज किसकी किसकी, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल्स है बोरॉन, सिलिकॉन, अर्सेनिक, अर्सेनिक सबको पता है क्या, एंटीमनी, एंटीमनी। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेलॉइड्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स है मेटेलॉइड के। ओके, जो कि क्या है, जो कि क्या है, बोथ शोज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि इज डायमंड मेटलॉइड, सो नो, डायमंड इज नॉट मेटलॉइड, डायमंड इज नॉन मेटल। डायमंड जो है वो नॉन मेटल है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, पूरा कार्बन से बना हुआ है, मतलब उसका जो है ऐसे कार्बन के पूरा, जैसे आप देखोगे तो कार्बन के ऐसे एक एक एलिमेंट जो है पार्टिकल वो अटैच्ड है डायमंड को, ऐसे पूरा, मतलब एक बड़ा उसका अलॉय बनता है। तो डायमंड इज नथिंग बट अलॉय, वो भी हम देखेंगे कि अलॉय कैसे होता है। और मर्क्यूरी, यस मर्क्यूरी इज नॉट मेटलॉइड, अभी बताया, मर्क्यूरी इज मेटल, मर्क्यूरी ही है एक्सेप्शन मेटल में जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मर्क्यूरी इज मेटल। और डायमंड इज नॉन मेटल, कार्बन से बना हुआ है डायमंड, स्टिल इट हैज लस्टर। अब आप बोलोगे कि डायमंड है नॉन मेटल, और नॉन मेटल को तो लस्टर होता है, नहीं होता है, फिर डायमंड को तो है ना, तो इट इज मेड अप फ्रॉम नॉन मेटल, कार्बन से बना हुआ है जिसको लस्टर नहीं है, फिर उसको प्रोसेसिंग करने के बाद इट शोज लस्टर, तो इट इज, हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ, इट इज एग्जाम्पल ऑफ मेटल, इट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। ओके, सो डायमंड नॉन मेटल हुआ, और जो मर्क्यूरी है इट इज मेटल। हम इसीलिए तो मर्क्यूरी को बोलते हैं कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, तो लिक्विड फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है फिर भी वो मेटल है, तो मेटल के इसमें एक्सेप्शन है। जैसे आपको कोई कभी क्वेश्चन पूछ ले कि आप बोलते हो कि सारे मेटल जो है वो सॉलिड है, तो मैंने तो सुना है कि मर्क्यूरी इज लिक्विड, है ना, तो मर्क्यूरी हाँ लिक्विड है बट स्टिल इट इज मेटल, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, वैसे उसको सॉलिड भी हम कर सकते हैं उस पे प्रोसेसिंग करके। ठीक है, तो ये सब हुआ हमारा मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड। अब ये मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड किसके टाइप्स थे, किसके टाइप्स थे, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स, एलिमेंट्स। यस दे आर टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के टाइप थे। और एलिमेंट किसका टाइप है, एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट, प्योर प्योर सब्सटेंस। yes it is a type of pure substance, yes। So someone has asked that how to क्या क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई नॉन मेटल, यस वी हैव सीन एक्चुअली नॉन मेटल को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये लास्ट ही लेक्चर में हमने देखा था, इसलिए आज ज्यादा ये नहीं किया। तो हमको उसकी प्रॉपर्टीज देखना है आइडेंटिफाई करते वक्त, सपोज एक एक प्रॉपर्टी देखना है, लाइक पहले देखना है कि इज इट शाइनिंग, नहीं शाइन कर रहा है तो हाँ नॉन मेटल हो सकता है। फिर मैलिएबिलिटी चेक करो, थीन शीट में कन्वर्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, फिर भी हो सकता है। फिर उसको डक्टिलिटी चेक करो, नहीं हो रहा है। ऐसे अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है, जैसे चेक इट्स कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है क्या, हीट पास हो रही है क्या, ये चीजें उसको देखना है। अगर नहीं हो रहा है, हर चीज में नो 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 मिल रहा है, तो इट इज नॉन मेटल। जैसे जो प्रॉपर्टीज हमने देखे थे मेटल के, अगर वो प्रॉपर्टीज अगर नहीं दिखा रहा है तो इट इज अ नॉन मेटल। ठीक है, एक एक आधा एक्सेप्शन उसमें हो सकता है।
फिर देखना है कि फिर देखना है कि जो हमारा मेटल है वो कैसे प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, तो उस हिसाब से हम उसको चेंजेस दिखा सकते हैं। यस, मैं पुरानी जो रिकॉर्डिंग है वो भेज सकती हूँ किसी को भी जो एब्सेंट थे और इतने दिन से नहीं थे, या और अगर उससे कुछ अगर डाउट्स आते हैं आपको तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। मुझे आप कभी भी उसमें जो डाउट्स है, क्वेश्चंस है आपको, तो कभी भी आप पूछ सकते हो, ठीक है? चैट बॉक्स में भी या ऐसे भी, तो आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट्स। स्पेशल सेशन लेके आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ओके? No, someone has asked that do all metals shows all properties? No, I have told earlier that some are the exceptions. Like मैंने अभी बताया कि जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल डोंट शो लस्टर, बट आयोडीन जो है इट इज अ नॉन मेटल, बट कभी कभी वो लस्टर दिखाता है। ओके? और दूसरा ये कि जैसे मैंने अभी बताया था कि मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी समटाइम्स ये है कि हमको हम बोलते हैं कि मेटल हार्ड होता है, राइट? मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेटल जो है वो सॉलिड ही होता है, बट मर्क्यूरी जो लिक्विड है। तो सब मेटल्स जो है वो पूरे मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखाते हैं ऐसा नहीं है। समटाइम्स कोई कोई प्रॉपर्टी वो नहीं भी दिखाते हैं। ओके? मतलब सब मेटल्स नहीं दिखाते। एक्चुअली उसमें से हम बहुत सारा उसका स्टडी करके बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, बट प्रॉपर्टीज जो है मेटल और नॉन मेटल जो है वो मैक्सिमम मैक्सिमम अगर अगर 10 प्रॉपर्टीज है, उसमें से अगर 9 प्रॉपर्टी वो मेटल दिखाता है, एक प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है, तो उससे ये नहीं होता कि इट इज नॉन मेटल। वो मेटल ही है, बट एक आधा प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन होता है। हर चीज में एक्सेप्शन होता है ना, कोई भी चीज में। तो यस, मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी एक्सेप्शन है, बहुत सारे एक्सेप्शंस है, तो वो एक्सेप्शंस भी हम देख सकते हैं। ओके? सो दीज आर मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। अब ये क्लियर हो गया, मैटर में का, सब्सटेंस में का, एलिमेंट्स वाला पार्ट क्लियर्ड? एवरीवन? एनीवन हैज डाउट? Yes. ओके, इफ एनीवन हैज डाउट यू No कैन। doubt, miss. ओके, वेरी गुड। सो अब मैंने बताया था कि प्योर सब्सटेंस इट इज मेड अप ऑफ, प्योर सब्सटेंस के दो टाइप्स हैं। एक है एलिमेंट्स जो हमारा हो गया, जिसके टाइप्स थे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। अब थर्ड क्या है? इट इज, यस, कैन यू गिव, यस यस यस, आई विल सेंड यू अ वीडियो। मैं वीडियो भेजूंगी ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड की जो प्रॉपर्टीज है उसका वीडियो भेजूंगी। ओके? आई हैव दैट। ओके, सो नेक्स्ट इज दैट इज कंपाउंड्स। Compound. अब हमारा है Compound. टाइप है कंपाउंड्स। तो अब कंपाउंड मैंने बताया कि कंपाउंड इज टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस है मतलब उसमें क्या है, इट इज प्योर और नॉट। तो अब यहाँ पे डाउट आता है कि ये प्योर कैसे है। जैसे आपने तो बताया था, आप बोलोगे कि मैम आपने तो बताया था कि कंपाउंड इट इज मेड अप ऑफ, सॉरी, प्योर सब्सटेंस इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन पार्टिकल। एक ही पार्टिकल जो बना होता है उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, ऐसे आपको मैंने बताया, राइट? लेकिन अब आप बोलोगे कंपाउंड इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर पार्टिकल्स। yes, it is made up of two or more elements, but they are fixed, they are in fixed ratio। ये important thing है, फिक्स रेशो इज इम्पोर्टेंट थिंग। अगर रेशो फिक्स नहीं है, मतलब जैसे कि ले रहे हो नमक, नमक में डाल रहे हो सॉल्ट, सॉल्ट ले रहे हो उसमें डाल रहे हो वाटर, और अब वो जो है इट इज कोई भी चीज किस में भी कितना भी डाल रहे हो, तो इट इज नॉट ए सब कंपाउंड, इसको हम कंपाउंड नहीं बोलते। कंपाउंड मतलब एलिमेंट या एटम से बना हुआ, बट कितने एटम है इसमें? जैसे एलिमेंट में एक ही एटम से बना हुआ था वो, जैसे आयन देखा तो आयन से ही पूरा बना हुआ है, राइट? लेकिन कंपाउंड जो है इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर एटम्स, वन और मोर एटम्स। एग्जाम्पल अच्छा हमने यहाँ पे लिया हुआ है, दैट इज वाटर। वाटर जो है उसमें जो है प्रोपोर्शन क्या है कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ Oxygen. ऑक्सीजन। ठीक है? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल।
और बाय वेट अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का वेट कितना है, कौन बताएगा, किसको पता है? ऑक्सीजन का वेट कितना है? ऑक्सीजन का वेट नहीं पता? 1। ऑक्सीजन का है 1, सॉरी हाइड्रोजन का है 1 और ऑक्सीजन का है 8। ओके, तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, बाय वेट इनका प्रोपोर्शन कितना है, 1:8। अगर ऐसा प्रोपोर्शन नहीं दिखता है तो इट इज नॉट प्योर सब्सटेंस, समझा? तो कंपाउंड इज प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं, बट इस प्रोपोर्शन में ही दिखना चाहिए। तो वाटर आप कहीं का भी देखो, रिवर का देखो, सी का देखो, लेक का देखो, घर में पीने का वाटर देखो, डिस्टिल वाटर देखो, कोई भी देखो, उसमें फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। नहीं तो आप बोलोगे क्या कि नहीं हमारे नारायण गांव में जो है वो H2O नहीं है वाटर, ऐसा नहीं होता। हर जगह पे वाटर क्या रहेगा, H2O ही रहेगा, राइट? मतलब क्या है, सब कुछ फिक्स है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल रहेंगे तो ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल रहेगा। और अगर बाय वेट हम देखें तो उनका क्या है, 1:8। लाइक हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है तो वाटर के 8 है। ओके, तो वाटर का 8 है बाय वेट, जो वेट है। ओके, सो कंपाउंड कैन बी, हम बोल सकते हैं कि अब जो एलिमेंट है, तो एलिमेंट को हम ब्रेक नहीं कर सकते थे, राइट? एलिमेंट जो है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आयन, इसको कितना भी ब्रेक करोगे तो इसमें से क्या निकलना है, आयन ही निकलना है ना? कितना भी ब्रेक करो। बट कंपाउंड जो है वाटर, ये एलिमेंट का एग्जाम्पल हो गया और ये हो गया कंपाउंड का एग्जाम्पल। तो अभी ये जो कंपाउंड है, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन अलग से मिल रहा है, ऑक्सीजन अलग से मिल रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ क्या कि कंपाउंड जो है इट कैन बी ब्रोकन इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स, ऐसे मैं बोल सकती हूँ? यस, है ना? तो ये डिफरेंस है कंपाउंड और एलिमेंट में। इफ यू ब्रेक एलिमेंट यू विल गेट द सेम एटम, बट इफ यू ब्रेक compound you will get one or more, two or more element, but not by physical process। अब physical process से नहीं होगा। अब ये चीज एक अलग पता चली, फिजिकल और केमिकल में क्या डिफरेंस है, केमिकल प्रोसेस से होगा। लाइक अगर मैं वाटर को हीट कर रही हूँ, फिजिकल प्रोसेस हमने देखे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो रहते हैं, तो मैं अगर इसको हीट कर रही हूँ, तो हीट कर रही हूँ मतलब ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस हुई, बाहर से मैं दे रही हूँ, राइट? उसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया, केमिकली उसको मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैं हीट दे रही हूँ। तो अब हीट देने के बाद में जो वाटर है वो क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो जाता है क्या? नहीं, वाटर जो है वो वाटर ही रहता है ना? तो वाटर जो है वो वाटर ही रहता है। तो फिजिकल अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, अगर उस पे प्रेशर बढ़ाऊं, फिर भी वाटर क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा। तो आप जो है फिजिकल ये जो प्रोसेसेस है, लाइक डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, इससे जो है वाटर को ब्रेक नहीं कर सकते, कंपाउंड को, कोई भी कंपाउंड को ब्रेक नहीं कर सकते। तो वो कैसे ब्रेक होगा फिर? इट विल बी ब्रोकन बाय केमिकल प्रोसेसेस। कैसे होगा? केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस कैसे? तो केमिकल प्रोसेसेस मतलब कोई तो केमिकल उसमें ऐड कर दो। लाइक अगर मैं वाटर में कोई और केमिकल ऐड कर दूं, HCl ऐड कर दूं, तो क्या होगा, आधे मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाएंगे, आधे हाइड्रोजन, तो वाटर क्या हो गया, अब चेंज हो गया, उसका पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया। नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर कंपाउंड, वो कोई और ही कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? तो अगर मैं वाटर में सॉल्ट ऐड कर दूं तो नाउ इट इज नॉट H2O, अब उसके साथ क्या हो गया, सॉल्ट भी मिक्स हो गया है, राइट? तो अब ये हुआ डिफरेंस इन कंपाउंड एंड एलिमेंट। एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस समझ गया कि एलिमेंट होता क्या है, जिसको ब्रेक करने के बाद आपको वही एटम मिलता है, और कंपाउंड क्या होता है, जिसको ब्रेक करने के बाद आपको 2 और मोर एलिमेंट्स मिल सकते हैं, बट ब्रेकिंग शुड बी फिजिकली, नॉट केमिकली। केमिकली ब्रेक करोगे, सॉरी, ब्रेकिंग शुड बी केमिकली। फिजिकली ब्रेक करोगे तो उसमें वाटर ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और केमिकल अगर उसमें ऐड करोगे तो Yeah. चेंजेस हो गए। जैसे कि एक इंसान है,
और इंसान में अगर आप केमिकल ऐड करते हो, लाइक उसको अगर मतलब उसको अगर सलाइन देते हो, ये देते हो, तो उसके अंदर का जो बॉडी पार्ट्स है, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, राइट? जैसे अभी मुझे अगर डिहाइड्रेशन हो गया है और मैं हाइड्रेशन के लिए अगर मैं पीती हूँ ये ओआरएस लेती हूँ या फिर कुछ भी लेती हूँ, तो मेरे बॉडी में जो फ्लूइड्स है, उनमें ओआरएस ऐड हो गया है ना, तो मतलब कुछ तो भी वहाँ पे हमने चेंज किया है, राइट? बट अगर मैं डायरेक्टली फिजिकली अगर बोलूँ कि मुझे अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है और मैं जो है मेरा वेट बढ़ा रही हूँ, मतलब फिजिकल प्रोसेस हो रही है वेट बढ़ाना। तो फिजिकल प्रोसेस अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, फिजिकल प्रोसेस, तो उससे क्या चेंजेस होंगे? उससे डिहाइड्रेशन का हाइड्रेशन नहीं होगा, है ना? तो इन दिस वे हम बता सकते हैं कि कंपाउंड जो है वो डिफरेंस होता है इन कंपाउंड एंड एलिमेंट। तो एलिमेंट और कंपाउंड में ये डिफरेंस है। तो बस ये ध्यान में रखो कि फिजिकल प्रोसेस से होता है, नहीं होता है, केमिकल प्रोसेस से ही वो डिफरेंशिएट होता है। सो अब ध्यान में आ गया सबके कंपाउंड और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? इफ एनीवन हैज डाउट यू कैन आस्क मी। अब नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज मैटर का, वो हमको देखना है मिक्सचर। वो हम कल देखेंगे कि मिक्सचर होता क्या है। जैसे अभी कंपाउंड देख लिया, अब आपको लग रहा होगा ये कंपाउंड और मिक्सचर में क्या तो डिफरेंस होगा। मिक्सचर में भी दो से ज्यादा, एक से ज्यादा चीजें होती है और कंपाउंड में भी एक से ज्यादा, लेकिन है भाई डिफरेंस तो है। वो डिफरेंस हम कब देखेंगे? हम देखेंगे कल। So thank you everyone. If you have any doubt, you can ask me. You can give in comment section. You can give in chat box or anything. Okay. तो अब